देखो जो सीरीज चल रही है हमारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स ऑन मैथ्स, मतलब मैथ्स के सॉरी ऑन ऑफ मैथ्स, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स। ठीक है, जो 10 के बोर्ड्स होने वाले हैं हमारे 21 फेब से, ठीक है, या 24 फेब से, तो इनके लिए ना ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का मतलब टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड वे में समझा सकूँ। फिर भी अगर कुछ चेंजेस या फिर और कोई दूसरी मेथड इफ़ यू नो देन प्लीज़ कमेंट ऑन। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। कहाँ से अप्रोच करें? एज्यूज से बोल बोल तो सकते नहीं आप अभी। ठीक, चलो एलएचएस से अप्रोच करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो मैंने ना मतलब ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, तो उसमें बहुत सी वीडियोस में मतलब जितनी भी प्रूफ की वीडियोस हैं, मैक्सिमम सभी वीडियोस में मैंने बताया कि अगर साइन और कॉस के अलावा अगर स्पेशली टैन और कॉट अगर दिखे तुम्हें, तो कंपलसरी क्या करो, साइन और कॉस में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो सेम करेंगे हम यहाँ पे। देखो सेक स्क्वायर थीटा, हम यहाँ पे ना आइडेंटिटीज का याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बेसिक आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, चेक किया माइक ऑफ है यार, मतलब ऑन है या नहीं। ठीक है, कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये जो बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज यूजुअली याद होती हैं हमें। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस भूल भी जाओ ना तो जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, याद आ जाएगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। देखो सेक थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन व्हाट, cos थीटा, राइट। तो सेक स्क्वायर है सो इट गेट्स 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ कोसेक स्क्वायर है, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? यस। सो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे। ठीक है, सिंपल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इन द सेंस कि एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो एलसीएम लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ये जस्ट ना एक कॉम्प्लेक्स नेम्स हैं इनके। ठीक है, सिंप्लीफाई मतलब सिंप्लीफाइड वे में बस यही काम करते हैं कि दो फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत पहले हमें सिखा दिया जाता है। इज दैट क्लियर टू अस? क्या करेंगे, देखो यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है। अभी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या रहती, 1। ये तो ना मतलब द इम्पोर्टेंट या जो भी बोल लो, अंग्रेजी कमजोर है हमारी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है। अब देखो हाँ, रूट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये रहती है कि अगर अब ये फ्रैक्शन है ना, एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो रूट ना स्प्लिट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, कोई इशू नहीं है, सबको मालूम रहती है ये। तो अब देखो यहाँ पर वैसे भी ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, राइट। सो तुम इसे क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट करेक्ट? अब देखो सोचो हमें क्या बनाना है। ठीक है, व्हाट वी वांट टू क्रिएट, वी वांट टू क्रिएट इट कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूव करना। हम यहाँ से देखो यहाँ तक आगे ना लग एकदम शट हो जाता है माइंड। ठीक है, इसके आगे कैसे अप्रोच करें। यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे वी आर गेटिंग आंसर इन टर्म्स ऑफ एडिशन, राइट। जब भी ऐसे किसी सिचुएशन में अगर फंस जाओ ना, तो क्या करना है मालूम, एलएचएस को यहीं पे स्टॉप करो, पॉज करो, इसे आरएचएस से अप्रोच करो। ठीक है, मतलब मैं ना एक मीडियम लेवल का बच्चा, ठीक है, एवरेज बच्चा जो सोचता है, ठीक है, वो अप्रोच में सोच के बता रहा हूँ। ठीक है, जो टॉपर होगा ना वो ऐसे ही कर ले झट से एकदम, वैसे नहीं करना, सबका ख्याल रखना है। तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन में फंसो, टेंशन नहीं लेना, सीधा आरएचएस से करो। ठीक है, बिकॉज प्रूफ के जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लगभग बन जाता है एलएचएस से, और जो नहीं बनते दैट मीन्स कि आपको दोनों तरफ से अप्रोच करके एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। इज दैट क्लियर? नाउ लुक, आरएचएस से अप्रोच करेंगे tan थीटा प्लस cot थीटा, राइट। अब देखो tan थीटा cot थीटा, वी हैव समथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस ना इन एलएचएस, तो इसे भी कन्वर्ट कर लो, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस दिस बिकम्स cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, cot थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन tan थीटा, सो कंफ्यूज मत खाना। अगर यहाँ पे sin थीटा cos थीटा है तो यहाँ पे cos थीटा sin थीटा। अब लगभग बहुत लोगों को ना दिख गया होगा आंसर, दिख गया होगा आंसर। बस चलो, एक और अप्रोच आ रही थी दिमाग में, बट नहीं, ये चल रहा है, यही चलने दो। रीजन वो ना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है, आप सोच नहीं पाओगे, आई एम सॉरी टू से दैट, बट डिफिकल्ट हो जाएगा सोचना। ठीक है, एंड फॉर बोर्ड्स वी डोंट हैव टाइम, राइट। सो लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर से, सो इट बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, अपॉन साइन थीटा into cos theta. Now look, sin square theta plus cos square theta is nothing but 1, राइट। यहाँ पे लिखिए आइडेंटिटी,
और हमारे ना दिलो दिमाग में छप चुकी है अभी। वेल डन। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज यू कैन सी LHS में भी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, RHS में भी 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। सो देखो इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। सो देखो फाइनली फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या बोल सकते हो तुम, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना इसे भी हाफ मार्क्स होगा, ठीक है, एग्जाम में। मतलब ये जो मैथ्स पार्ट 2 के है ना, आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों पे ना मार्क्स काटेंगे तुम्हारे, ठीक है। बट चलो बोर्ड से, ठीक है, वी वांट गुड मार्क्स, ठीक है, एंड आवर पेरेंट्स एक्सपेक्ट अस मोर। तो देखो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए इसे एक सेपरेट वीडियो में बना दिया। आई होप इट वुड बी क्लियर, मतलब एक जो एवरेज बच्चा जो सोच सकता है ना उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई और अगर आपके पास मेथड है तो इट इज वेरी गुड। जो आपकी मेथड होगी ना दैट विल बी लाइक आप उससे ज्यादा फेमिलियर हो गए, और आपके लिए ज्यादा सूटेबल होगी मेरी वाली से भी, ठीक है। सो कर दिया यहाँ पे, सिंपल है। देखो यहाँ से 3 स्टेप, यहाँ से 3 से 4 स्टेप, राइट। सो 1 and 2 फाइनली वी टोल्ड देम की देखो भैया कि फ्रॉम 1 and फ्रॉम 2 इग्नोर देम दिस, हाँ कि यहाँ पे 1 2 इंग्लिश में क्या है, यहाँ रोमन नंबर्स यूज किया, इग्नोर दैट। सो यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS। आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस यही नहीं यार, अगर आइडेंटिटीज याद है और थोड़ी सी कॉमन सेंस है, ठीक है, मतलब जो लगभग हम सबके पास होती है, ठीक, कर सकते हो इजीली प्रूफ के क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है, ठीक। ऑल द बेस्ट।